नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने YouTube चैनल में। दोस्तों देखिए, आज हम बात करेंगे IRCTC और IRFC की। अब इन दोनों स्टॉक्स की बात करने के पीछे बड़ा रीजन है, क्योंकि न्यूज भी ऐसी है और इसका सीधा सीधा फायदा रेलवे के स्टॉक्स को होने वाला है और मेनली फायदा IRCTC को और दूसरा नंबर IRFC को। किस तरह से ये रिलेट करता है इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा, तो आप इस वीडियो को ध्यान से समझ लीजिएगा, आपको फायदा यहां से होने वाला है और क्या कुछ है खास वो भी आपको पता लग जाएगा। तो वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक बटन दबा दीजिएगा। देखिए दोस्तों, IRCTC का मेन काम क्या है ये चीज तो आपको पता होगी ही, और साथ ही साथ ये जो सबसे बड़ा रेवेन्यू मतलब पैसा अगर कमाते हैं और सबसे ज्यादा इन्हें फायदा होता है तो वो होता है रेलवे के टिकट बुकिंग से। और टिकट बुकिंग के साथ साथ इनका एक और काम है, वो है सीधा सीधा ये पूरा का पूरा पैकेज देते हैं। तो पैकेज देते हैं किस तरह की आप यात्रा करते हैं उसके पैकेज बने हुए रहते हैं। और अभी हम देखें तो न्यूज निकल के आ रही है, जो चार धाम की यात्रा है तो उसके लिए इन्होंने अपना पैकेज दोबारा से शुरू कर दिया है चार धाम की यात्रा के लिए। तो वहां से अब इनका रेवेन्यू और अच्छा होने वाला है, लेकिन ये चीजें सितंबर से लागू होंगी, लेकिन बुकिंग अभी से शुरू हो जाएगी। और इसमें कुछ चीजें भी हैं रिस्ट्रिक्शन के साथ में, जैसा कि कोविड-19 की वजह से अगर आपने कम से कम एक डोज ली है तो आप चार धाम की यात्रा के लिए जा सकते हैं, जिसमें वैष्णो देवी की यात्रा कंपलसरी इसमें अभी दिया गया है, जिसकी टिकट बुकिंग का पैकेज शुरू कर रहे हैं, जो कि 1 लाख रुपए तक का यहां पे पैकेज इनका देखने को आपको मिलेगा। तो यहां पे इसका सीधा सीधा फायदा IRCTC को हो रहा है। और दोस्तों इसीलिए आप देखेंगे लास्ट मोमेंट पे कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको स्टॉक्स में अच्छी रिकवरी देखने को मिली। जहां ये स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा था, वहां से इसमें शानदार आपको मूवमेंट देखने को मिल गया। और वहीं अगर बात करें यहां से जो आप तेजी देखेंगे परसेंटेज वाइज, तो लगभग 2% तक की तेजी आपको स्टॉक्स में देखने के लिए मिली। अब इसका फायदा IRFC को किस तरह से होने वाला, तो ये भी बात आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप ये चीज तो जानते होंगे, IRFC हो चाहे IRCTC हो चाहे हो RVNL या फिर IRCON, सभी रेलवे से रिलेटेड हैं और मेन काम जो है इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो इंडियन रेलवे ही है। और इंडियन रेलवे में अगर पैसा आता है किसी भी वजह से, कैसे भी करके अगर रेलवे पैसा कमाता है तो उसका सीधा सीधा फायदा सभी सब्सिडरीज को होता है, क्योंकि सब एक दूसरे से लिंक हैं। जैसे कि IRCTC की बात करें तो ये रेलवे में अपनी कैटरिंग का काम है, पानी है, ये सभी चीजें हैं, टूरिज्म का पैकेज है, टिकट बुकिंग है, इन सब चीजों से ये पैसा कमाते हैं। और वहीं पैसा इंडियन रेलवे के पास पहुंचता है, क्योंकि टिकट बुकिंग होंगे तो उसका फायदा इंडियन रेलवे को भी होगा। और इंडियन रेलवे के पास जितना ज्यादा कस्टमर आएगा, जितनी ज्यादा चीजों की जरूरत होगी, उतना ही उसे डेवलप भी करना होगा, मतलब उतना ही ज्यादा उसे विकास करना है। और विकास करने के लिए आपको पता है किसकी जरूरत पड़ती है, वो है पैसा। और पैसा जो है कि सिर्फ और सिर्फ रेलवे के पास इकट्ठा इतना पैसा तो नहीं है, तो उसे लोन लेना होगा। और लोन लेने के लिए इन्होंने अपनी एक खुद की सब्सिडरी कंपनी बना रखी है, जिसका नाम है IRFC। अगर हम IRFC की बात करें उससे पहले अगर हम IRCTC को चार्ट पे देखें, उसके बाद हम चलते हैं IRFC की तरफ। तो अगर 6 मंथ का आप चार्ट निकालेंगे तो यहां से आपको दिखेगा, जब ये स्टॉक आपको 2000 रुपए के ऊपर गया, उसके बाद इसमें काफी बड़ी तेजी से करेक्शन आया, डाउनफॉल आया, क्योंकि कुछ ऐसी न्यूज आई वापस से लॉकडाउन वगैरह, इसके कारण आपको ये चीजें देखने को मिली। लेकिन अगर आप देखें तो ओवरऑल स्टॉक में आपको बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिले हैं। और अगर यहां से भी देखें डाउनफॉल के बाद भी लगभग 40% तक का आपको यहां पे पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है। और इस स्टॉक की यही खास बात है कि ये लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी और बेहतरीन परफॉर्मेंस ही देने वाला है, क्योंकि जो बिजनेस मॉडल है उस बिजनेस मॉडल के ऊपर, मोनोपोली के ऊपर हम पैसा लगा रहे हैं और हमारा पैसा पूरी तरह से सेफ है।
क्योंकि ये पैसा सीधा सीधा इंडियन रेलवे में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी सब्सिडरी कंपनीज के द्वारा। मैक्सिमम चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ है इसको आए हुए, और 2000 रुपये का जो लेवल है इसको बार बार क्रॉस करने की कोशिश, लेकिन कई बार नीचे गिर जाना। लेकिन अब आप देखें तो 2000 के ऊपर आराम से ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और जिन्होंने अपना पेशेंस नहीं खोया इसमें आईपीओ आने के बाद से, तो आप देखेंगे कि कई बार ऐसे मूवमेंट आए जो कि इस जो 200% तक की आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है 183, इसका हकदार वही होता है जो अपना पेशेंस नहीं खोता है। और जैसी अच्छी डिप मिलती है किसी भी अच्छे स्टॉक में, वहां पे अपना निवेश बढ़ा देता है, तो उसका सीधा सीधा फायदा उस शेयर होल्डर को होता है। जो कि आप देखें यहां से भी स्टॉक ने क्या शानदार रिटर्न आपको निकाल के दिए 150% तक के, और ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही शानदार स्टॉक है। आप आसानी से इसे आराम से होल्ड कर सकते हैं। आपको ये स्टॉक कोई करोड़पति बनाए या ना बनाए, लेकिन आईआरसीटीसी और आईआरएफसी जरूर बनाएंगे। आईआरएफसी के अगर हम चार्ट पे चलें तो यहां पे आपको दिखाई देगा कि आईआरएफसी में अब वापस से जो चार्ट है वो हमें रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। पिछले 5 दिनों का चार्ट देखेंगे, धीरे धीरे इसमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर 1 मंथ का चार्ट देखेंगे तो भी स्टॉक में आपको काफी गिरावट देखने को मिलेगी। और वहीं अगर टॉप लेवल से बात करें तो काफी ज्यादा गिरावट अब तक हो चुकी है, 6% से ज्यादा की, जो कि अमूमन आईआरएफसी से इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती है। और Q4 में शानदार रिटर्न आने के बावजूद भी, इतना अच्छा इनका बिजनेस होने के बावजूद भी इस स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों आपको ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि कभी भी कोई भी कंपनी को पहचानने में जब इन्वेस्टर गलती कर देते हैं, और यहां पे मौके हैं बड़े इन्वेस्टर्स के पास, वो लोग ऐसा ही करते हैं जब पब्लिक अच्छे स्टॉक को शुरू में छोड़ देती है तब उस स्टॉक में बड़े लोग निवेश करना शुरू करते हैं, और बाद में जब छोटे लोग निवेश शुरू करते हैं तब बड़े लोग अपना हाथ खाली करते हैं, धीरे धीरे अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, बाकी का माल दबा के बैठ जाते हैं। आईआरएफसी देखिए, अगर रेलवे विकास करेगी, और रेलवे विकास जरूर करेगी, तो उसे पैसा जरूर चाहिए। ये बिजनेस में इनकी मोनोपोली है आईआरएफसी की भी, इनकी तरह बिजनेस मॉडल किसी का नहीं है, और ये फाइनेंस से रिलेटेड जरूर है, और इनका एनपीए जीरो है, बिल्कुल जीरो। अगर आप कहें तो कुछ इनकी बोर्ड मीटिंग में बातचीत हुई है, उनके कुछ सवाल और जवाब हैं, उसके ऊपर भी हम एक पूरा वीडियो लेके आएंगे जहां पे आपको आईआरएफसी के बोर्ड मीटिंग में जो सवाल और जवाब हुए हैं उनके ऊपर आपको एक पूरी वीडियो दिखाएंगे, वहां पे आपको बहुत से ऐसे जवाब मिल जाएंगे। स्टॉक में अगर देखें तो ओवरऑल अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा किस तरह से स्टॉक में बड़ी गिरावट हुई और उसके बाद बड़ी तेजी से रिकवरी भी हुई, लेकिन अब वापस से ये चार्ट आपको नीचे की तरफ जाते हुए दिख रहा है। लेकिन जिन लोगों का मोटिव लॉन्ग टर्म का है और वो अच्छे से कंपनी की पोटेंशियल को जानते हैं, समझते हैं और बिजनेस को इसके पहचान रहे हैं, लॉन्ग टर्म इसका देख रहे हैं, तो वो कभी भी इस स्टॉक को बेचने वाले नहीं है। और ये जो खबर आई है इससे सीधा सीधा फायदा तो आईआरसीटीसी को है, लेकिन इंडिविजुअल तौर पे देखें और अगर हम थोड़ा सा इनडायरेक्ट तरीके से देखें तो इसका फायदा आईआरएफसी को भी होने वाला है। और बेशक ना भी हो थोड़ा बहुत, तो लॉन्ग टर्म में आपके लिए स्टॉक बेहतरीन रहने वाला है। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबा दीजिएगा।